शहर की हवा उस रात अनोखी तरह से भारी थी। रिहायशी इलाके की बत्तियां एक एक कर मध्यम हो रही थीं और उसी अंधेरे में एक पुरानी नीली स्कूटर बिना आवाज किए गुजरती चली गई। स्कूटर पर सादी सलवार कमीज में बैठी लड़की ने पीछे मुड़कर देखा। खाली सड़क, दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और बिजली के तारों पर चमकती एक धुंधली चिंगारी जैसे किसी आने वाले तूफान का इशारा दे रही हो। उसने गर्दन के पास लगे छोटे से माइक्रोफोन को बहुत हल्के से छुआ और इतना धीमे कहा कि हवा तक न सुन सके। रिकॉर्डिंग शुरू। उसके साथ पिछली सीट पर बैठी सफेद बालों वाली महिला ने फुसफुसाकर पूछा, मीरा पक्की हो ना? ये रास्ता सही है? लड़की मुस्कुराई, मां, बस थोड़ा सा धैर्य। आज रात हम सिर्फ राहगीर हैं। कोई नहीं पहचान पाएगा, कोई नहीं पहचान पाएगा। ये सोचकर वह खुद भी एक पल को ठिठकी। उसे पता था कि सादे कपड़ों में, बिना स्टाफ के, बिना लाल नीली बत्ती के निकलना एक जोखिम था। लेकिन आज उसे सिस्टम की परतें महसूस करनी थीं, ऊन की तरह, एक एक रेशा उधेड़कर। स्कूटर जैसे ही पुराने पुल के पास पहुंची, आगे सड़क संकरी हो गई। दाएं तरफ लोहे के पर्दे सी खड़खड़ाती एक शटर के पीछे से मध्यम पुरुष स्वर और दो तीन मोबाइल की टॉर्च जैसी रोशनी झिलमिला रही थी। दरवाजे के ऊपर टेढ़ा सा बोर्ड, नाइट पेट्रोल चौकी। अस्थाई, अस्थाई शब्द पर मीरा की भौहें हल्की सी उठीं। शहर की आधिकारिक सूची में ऐसी कोई चौकी दर्ज नहीं थी। उसने स्कूटर को साइड में रोका। मां ने धीरे से उसका हाथ दबाया, बिना वजह मत उलझना। मीरा ने आंखों से ही आश्वासन दिया, आज वजह अपने आप सामने आएगी। दो सिपाही कंधों पर फीकी पड़ी रिबने आगे बढ़े। रोशनी सीधे आंखों पर मारी गई। कहां से? कागज? आवाजें कठोर नहीं, हिसाब लगाने वाली थीं, जैसे पहले से तय दरें हों। मीरा ने शांत स्वर में कागज बढ़ाए। उनमें से एक ने कागज देखे बिना पास के ड्रम पर टिके कप में चाबी की गुच्छी फेंकी और धीमे से दूसरे से कहा, इंस्पेक्टर को बुला, नई फसल आई है। नई फसल। शब्दों ने रात को और भी ठंडा बना दिया। चौकी के भीतर से कदमों की आवाज आई। चमकते जूतों के नीचे बजरी चीख रही थी। बाहर आया इंस्पेक्टर, उम्र में 40 के आसपास, मूंछों पर उंगली फिराती आत्मतुष्टि और आंखों में वह उदासीन कठोरता जो धीरे धीरे नहीं बल्कि वर्षों के बेजवाब सत्ता से पनपती है। उसने टॉर्च की रोशनी स्त्री के चेहरे पर स्थिर की, एक पल ज्यादा, इतना कि अपमान एक उपकरण लगने लगे। नाम? मीरा ने आंखें न झपकाते हुए कहा, मीरा, बस मीरा। घर जाना है। इंस्पेक्टर मुस्कुराया, रात को घर सबको जाना होता है, पर रास्ते से कौन जाता है यह हम तय करते हैं। चालान की बातचीत के बहाने रकम का इशारा हुआ। मां ने थका सा पर्स टटोला, दवाइयों और पुरानी पर्चियों से भरा। मीरा ने पर्स पकड़कर वापस रखा। कानून का रास्ता जितना लंबा है उतना ही साफ भी होना चाहिए। जो कागज चाहिए देख लीजिए, बाकी बात नहीं होगी। ये वाक्य इतना सामान्य था कि असहज कर गया, जैसे किसी ने टेबल ठेलकर खेल का नियम बदल दिया हो। इंस्पेक्टर ने आवाज धीमी की, सीधे सीधे समझ लेती तो अच्छा रहता। यहां चौकी हमारी है, गवाह हमारे, रात हमारी। तुझे कौन ढूंढने आएगा? उसने टॉर्च मां की आंखों पर डाली। मां पल भर को चौंकी, फिर खांसी का पुराना दौरा जैसे याद करते हुए गोद में रखे रुमाल से चेहरा ढक लिया। मीरा का हाथ अपनी जेब की तरफ गया। आईडी कार्ड वहीं था, एक ताला जिसकी चाबी उसकी जुबान थी। वह चाबी आज नहीं घूमनी थी। चौकी के पीछे से किसी बच्चे के रोने जैसी आवाज आई। मीरा के कान खड़े हो गए। इतनी रात को? उसने गर्दन मोड़ी। भीतर की आधी उठी तिरपाल के पीछे कोई आकृति हिली। इंस्पेक्टर झुंझलाया, अंदर देखे बगैर खड़ी क्या है? एक सिपाही ने तिरपाल थोड़ा और उठा दी। भीतर दो युवक जमीन पर बैठे थे। एक के कपड़े धूल से सने, दूसरे की कलाई पर ताजी पट्टी। पास में एक दर्ज नबूबदार डायरी खुली थी, जिसमें पेंसिल से रकम के आगे तारीखें लिखी थीं, सीधी, साफ, निर्लज्ज। मीरा अंदर बड़ी ही थी कि इंस्पेक्टर की हथेली ने हवा चीर दी। आवाज कुछ ऐसी थी कि आसपास की खामोशी भी टूट गई। थप्पड़ चेहरे पर नहीं, रात के माथे पर पड़ा। क्षण भर बाद सब कुछ फिर से सुनाई देने लगा। मां की घबराई सांस, कागजों का फर्श पर फिसलना, दूर किसी ट्रक का क्लच। इंस्पेक्टर झुका, कान के पास फुसफुसाया, अब बोल कानून, किस धारा में लिखूं? मीरा ने चेहरा सीधा किया। होंठ के कोने पर
खून का एक पतला सा धागा चमक रहा था। उसने बस इतना कहा, धारा, वह जो इंसान को इंसान मानना सिखाती है, जिसकी किताब में तुम्हारा नाम आज दर्ज हो गया। और फिर कुछ नहीं, ना आईडी बाहर, ना आवाज ऊंची। उसने मां का हाथ थामा और अपने गिरते कागज खुद उठाए। उन्हें अस्थाई हवालात की तरफ ले जाया गया। लोहे की रॉडों के पीछे नम गंध और ऊपर चलती ट्यूबलाइट जो हर तीसरे सेकंड झपक कर जैसे सच का फोटो खींचती हो। मां को बैठने में दिक्कत हुई। मीरा घुटनों के बल बैठकर उनके कंधों पर दुपट्टा ठीक करने लगी। उसने कान के पास फुसफुसाया, थोड़ा साथ, बस थोड़ा, हर पल गिन रही हूं। रात लंबी थी, पर अकेली नहीं। चौकी के बाहर सड़क पर किसी अनजान के मोबाइल से रोशनी का एक बिंदा बार बार झलकता था, जैसे कोई सफेद पतंगा बल्ब की तरफ उड़ता हो। चीनी की चाय से ज्यादा मीठी वह कायर सहमति थी जो व्यवस्था को रात दर रात ताकत देती है। मगर उस रात ठीक 2:14 पर एक स्कूटर सवार युवा ने वीडियो अपलोड कर दिया। बिना कैप्शन, बिना हैशटैग, सिर्फ समय और स्थान का एक टुकड़ा। उसका नाम किसी रिपोर्ट में नहीं आएगा, पर इतिहास में उसकी उंगलियों के निशान होंगे। सुबह के करीब जब आसमान दूधिया हुआ, किसी दूर के ऑफिस में एक फोन थरथराया। वीडियो देखिए। 2 शब्द, मगर उनमें तूफान का नाभिक था। एक स्क्रीन पर रुकी हुई तस्वीर, सादी सलवार कमीज वाली लड़की मां को ढांपती हुई,